नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का, ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन को लेकर जदयू भले ही संसद में ललन सिंह जैसे नेता उनके दहाड़ रहे हों और बिल के समर्थन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन पार्टी कितना दबाव में है ये कल के ईद मिलन समारोह और आज अशोक चौधरी के बयान से समझा जा सकता है कि कितना दबाव में पार्टी है। क्योंकि जिस तरीके से ललन सिंह पार्लियामेंट में बोले, संजय झा पार्लियामेंट राज्यसभा में बोले और पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े दिखे, और सिर्फ खड़े ही नहीं दिखे, उस बिल के समर्थन को लेकर मीडिया से बात करते हुए भी काफी तल्खी अंदाज में ललन सिंह और संजय झा अपने वक्तव्य देते हुए दिखे। लेकिन पटना पहुंचते ही ललन सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। संजय झा साथ जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं कई अवसर पर नीतीश कुमार नाराज हैं, ये साफ दिखा है। और कल ईद मिलन समारोह भी नीतीश कुमार के उस कह सकते हैं कि एक रणनीति के तहत ही आयोजित की गई थी कि जो एक मैसेज गया है, मुस्लिम विरोध का जो मैसेज गया है या फिर बीजेपी परस्त का जो मैसेज गया है कि मतलब नीतीश कुमार भी बीजेपी के पिछलग्गू हो गए हैं, और ये जो इमेज गया है कहीं न कहीं इस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश ईद मिलन समारोह था। कोई ईद खत्म था तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, तमाम मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया जो जदयू से जुड़े रहे हैं, और आज अशोक चौधरी का वो बयान आया है। तो पहले जरा बयान सुन लीजिए अशोक चौधरी का, और उनके बयान से समझा जा सकता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और पार्टी के अंदर बिल के समर्थन के बाद क्या मिजाज है। अशोक चौधरी के उस बयान से समझा जा सकता है। जरा पहले सुनिए अशोक चौधरी कहा क्या रहे। देखिए मैसेज क्या है, ये तो ईद और बकरीद तो त्योहार का समय है। खालिद भाई इफ्तारी करना चाहते थे, इफ्तार की पार्टी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साहब उस समय काफी व्यस्त थे और बहुत जगह थे, ऑलरेडी हमारे इरशादुल्लाह साहब के यहाँ, अब्बास साहब के यहाँ, जमा खान साहब के यहाँ, सबके यहाँ कार्यक्रम हो चुका था। तो इनको साहब ने कहा ईद की, लेकिन क्योंकि ईद के दिन खुद ही व्यस्त थे, फिर साहब नहीं मिला था, इसलिए ईद का तो महीने दिन तक ईद का त्योहार चलता है। इसलिए आज ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है, अपने सभी शुभचिंतकों को भी बुलाया, माननीय हम लोगों को भी बुलाया है। तो ताजमहल का बैकग्राउंड दिया हुआ है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? ताजमहल का बैकग्राउंड तो ताजमहल तो पूरा वर्ल्ड हेरिटेज है, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज को ये तो है ही ना हिंदुस्तान का नया चीज, इसमें कहाँ कोई वर्ल्ड हेरिटेज है कि नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज वो अपना उनको उन्होंने रखा है, अपना प्रेम का, सौहार्द का अपना। आपके विरोधी सर संशोधन बिल पर जो जेडीयू ने स्टैंड लिया उस पर काफी सवाल। देखिए विरोधियों का काम है करना, विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का, ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। तो आपने सुना, ये सीधे सीधे तौर पर ये कहना मतलब बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी रही है।
अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी आक्रामक रहा है और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। मतलब मैसेज साफ है कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जदयू के अंदर कहीं न कहीं वक्फ बिल को लेकर विधायक हो चाहे सांसद हो, ठीक है सांसद को भी चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन विधायकों को तो चुनाव लड़ना है। वो तमाम विधायक, जदयू के विधायक जिनको 5 से 10% स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों का वोट मिलता था, वो कहीं न कहीं डर सा गए हैं। इस जो इस्तीफे का जो सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरीके से लोग मुस्लिम कार्यकर्ता इस्तीफा देने लगे, उससे कहीं न कहीं डर उनको लगने लगा कि कहीं हम चुनाव न हार जाए। और हार जो है ना, वो एक ऐसा डर है जो बड़े बड़े नेताओं को दिन में तारे दिखा देता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ईद मिलन समारोह के बाद, अशोक चौधरी के बयान के बाद आगे वो क्या कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरी पार्टी दबाव में है। संजय झा लगातार पटना में कैंप किए हुए हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गया है। कुछ नीतिगत निर्णय ऐसे लिए जा सकते थे जिससे जो मुस्लिम विरोधी छवि जो जदयू का बना है या फिर बीजेपी परस्त छवि जो बना है जदयू का, उससे बचा जा सकता था। अगर नीतीश कुमार आपको फ्री हैंड दिए थे कि इस मामले में आप खुद देखिए, तो कई मौका था जिस मौके पर आप ये चीजें, ये इमेज दे सकते थे। आपके कहने से जो संशोधन हुआ या आपने जो संशोधन की बात कही, पार्लियामेंट के डिस्कशन के दौरान ये कहीं से भी ये बातें सामने नहीं आई। अंत में बिहार में मुस्लिम नेताओं को सामने आकर कहना पड़ा कि हम लोगों ने ये संशोधन कराई है। फिर हिंदू जो उसमें मेन विवाद का विषय वही है कि इस कानून में हिंदू सदस्य भी रहेंगे। अगर पार्लियामेंट में कोई जरूरी नहीं था, इस इशूज पे बीजेपी के साथ हम खड़े नहीं हैं। कई मौके पर नीतीश कुमार इस तरीके के स्टैंड लेते रहे हैं कि भाई हम इस बिल के इस भाग के पक्ष में हम नहीं हैं, इसमें हम संशोधन दे सकते हैं कि हम संशोधन दीजिए, हम विरोध नहीं करें, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन पूरे पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान ललन सिंह और संजय झा की जो भूमिका रही, वो लगा जैसे एकदम बीजेपी प्रस्त भूमिका है, बीजेपी के पीछे पीछे जदयू चल रही है। इससे नुकसान होगा, ये बात अब जदयू के नेता सोचने लगे हैं। विकास के तमाम फार्मूले के सहारे जो संजय झा माहौल बनाना चाहते थे या ललन सिंह माहौल बनाना चाहते थे कि किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है, लेकिन जब वो पटना पहुंचे तो उनको लगने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये इमेज जाना नीतीश कुमार के लिए सहज नहीं है, क्योंकि ये इमेज विधानसभा में भी उनको कमजोर कर सकता है। आज चिराग भले उस बात को नहीं समझ रहा है कि चिराग को ये लग रहा है कि हनुमान के सहारे हम अपनी राजनीति सियासत साध लेंगे, लेकिन चिराग जो खोया है शायद उसको इसका अंदाजा शायद चिराग को नहीं है। नीतीश की राजनीति तो अवसान पर है, लेकिन चिराग तो अभी राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है। और ये हिंदुत्व के सहारे चिराग अपने कभी भी इंडिपेंडेंट राजनीति न कर सकते, न इंडिपेंडेंट राजनीति की बात कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते, वो उसमें वो ट्रैप हो चुके हैं। और लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो संकट है कि विधानसभा के चुनाव में अगर मुसलमानों का 2-4-5% जो वोट मिलता था, 10% वोट मिलता था, वो वोट अगर कहीं न कहीं बाएं दाएं हुआ तो बड़ा मुश्किल होगा। जिन 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, उसको लेकर भी मुसलमानों का तर्क सामने आने लगा है कि उसमें एलजेपी की क्या भूमिका रही है, एलजेपी हराने में किस तरीके से काम किया है, मुसलमान इनके साथ खड़ा है। तो जो मुस्लिम लीडर अभी भी जदयू के साथ हैं, वो भी सहजता के साथ मीडिया को फेस करने की स्थिति में नहीं है। सब लोग बैकफुट पर है, नीतीश के साथ है, नीतीश के साथ आस्था है, नीतीश के साथ खड़े होने की बात वो सोचते हैं, लेकिन तर्क नहीं मिल रहा है। वो तर्क ललन सिंह और संजय झा के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के सहारे उनको मिल सकता था कि भाई इसको लेकर हम सहज नहीं है, और हमारे कहने पर जो सुधार हुआ वो पार्लियामेंट में भी ये बातें आनी चाहिए थी। वो आती तो आज ये स्थिति नहीं बनती जो स्थिति बनती जा रही है। और एक बात चलते चलते हम आपको बता दें, अशोक चौधरी का गुस्सा या अशोक चौधरी का रिएक्शन दिखा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ठीक ठाक चल नहीं रहा है।
ये भली अलग बात है कि नीतीश कुमार उस मानसिक स्थिति में नहीं है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि वो कम बैक करते रहते हैं, वो कम बैक करते रहते हैं, और कम बैक करते हैं तो वो सारी चीज़ों को समझते भी हैं। और ये जिस तरीके से कम बैक कर रहे हैं, ईद मिलन समारोह उसी का एक नतीजा है। और अब इनके पास सिवाय इस खेल में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के अलावा हमें नहीं लग रहा है कि अब नीतीश के पास कोई विकल्प बचा है, क्योंकि बात बहुत आगे तक दूर तक चली गई है। अब उनके हाथों से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल चुकी है। लेकिन सबको पता है कि अगर चुनाव लड़ना है, बीजेपी गठबंधन के साथ ही चुनाव क्यों न लड़ना हो, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका अपना कह सकते हैं कि वजूद बचाए रखना या वजूद बनाए दिखना जरूरी है। उसमें एक जदयू भी है। इसलिए जदयू के लिए जो संकट सामने आ गया है वो संकट इसी का है। मुसलमान, ऐसा नहीं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा वोट जदयू को देता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मुसलमान का गेस्चर मतलब आक्रामक नहीं रहता था जदयू को लेकर। और ऐसे में 10%, 5%, 20% वोट जदयू के उम्मीदवारों को भी मुस्लिम बूथ पर मिल जाया करता था। लेकिन वक्फ बोर्ड पर ललन सिंह का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से वो अपनी बात संसद में बोले हैं, उससे वो जो 5-10% वोट का जो कह सकते हैं कि जो नीतीश को मिलता ही मिलता था, अगर वो प्रभावित होता है तो ये बात नीतीश के दिमाग में आनी चलनी शुरू हो गई है कि फिर बड़ा मुश्किल होगा। ये तो हम चिराग मॉडल के सहारे पिछले बार बीजेपी नुकसान पहुंचाया है, और इस बार वक्फ बोर्ड के मसले को बिहार चुनाव के बाद भी ला सकते थे। कहीं वक्फ बोर्ड के सहारे नीतीश को तो टारगेट करना नहीं चाह रही है बीजेपी। अब ये मंथन होना शुरू हो गया कि भाई नीतीश के साथ जो नीतीश कमजोर हो, कहीं वक्फ बोर्ड पर ये नजरिया तो नहीं है बीजेपी का। जैसे जैसे ये बात पार्टी के अंदर चलनी शुरू हुई है, कहीं न कहीं बीजेपी के सहयोगी जो जदयू के या जो कह सकते हैं कि सिंपैथाइजर है जदयू के अंदर, उनके लिए पार्टी अब में असहजता साफ दिखने लगी है।